बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। एनसीईआरटी की किताब पर सियासत तेज हो गई है। एनसीईआरटी को विभाजन के बारे में नहीं पता, कांग्रेस ने कहा। किताब में सच नहीं, इसे आग लगा दीजिए, कांग्रेस ने कहा है। ये देश के विभाजन के लिए 3 तत्व जिम्मेदार हैं। एनसीईआरटी, कांग्रेस, जिन्ना और माउंटबेटन जिम्मेदार हैं। एनसीईआरटी में लिखा गया है ये। पहले जिन्ना, इन्होंने इसका ख्वाब देखा। दूसरा कांग्रेस, जिसने इसे स्वीकार किया। तीसरा माउंटबेटन, जिन्होंने इसे लागू किया। ये बड़ी खबर जिस बीच निकलकर सामने आ रही है। एनसीईआरटी की किताब को लेकर इस वक्त बवाल मचा हुआ नजर आ रहा है। तो देश के विभाजन को लेकर जिक्र किया गया है। अब एनसीईआरटी की किताब पर सियासत तेज हो गई है और किताब में जिस तरीके से देश के विभाजन का जिक्र किया गया है, इसमें 3 पहलू बताए गए हैं, 3 पॉइंट बताए गए हैं कि ये लोग जिम्मेदार रहे। जिसमें सबसे पहला जिन्ना का नाम सामने आया कि मोहम्मद अली जिन्ना ने ख्वाब देखा। इसके बाद दूसरे नंबर पर कांग्रेस है, जिसने इसे स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया। और तीसरा माउंटबेटन, जिन्होंने इसे लागू किया। तो ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। माउंटबेटन तीसरा ये पॉइंट, जिसने इसे लागू किया। हमारी सहयोगी आरजू सेठ जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। आरजू, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि एनसीईआरटी के किस क्लास की कौन सी किताब ये, जिसमें इस पूरे मुद्दे का जिक्र किया गया, जिसको लेकर बवाल होता नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो भारत सरकार ने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में घोषित किया है, जो भारत पाकिस्तान बंटवारे की याद दिलाता है। और इस मुद्दे को समझाने के लिए एनसीईआरटी के एक नया मॉड्यूल जो है वो जारी किया गया है। अगर बात करेंगे इस नए मॉड्यूल की, तो इसमें जो पार्टीशन हुआ था उसमें किस तरीके से सिर्फ एक का सहयोग नहीं था या फिर किसी एक की वजह से इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, बल्कि जो प्रोसेस है उसको समझाया गया है। और किस किस का रोल जो है वो इसके अंदर रहा था, उनका जिक्र जो है वो यहाँ पर किया गया है। जिम्मेदार पक्ष की बात जो है वो कही गई है। मॉड्यूल में बताया गया है कि भारत के विभाजन के लिए 3 पक्ष जिम्मेदार थे। उन 3 पक्ष का जिक्र जो है वो किया गया है, जिसमें सबसे पहले मोहम्मद अली जिन्ना का नाम जो है वो एनसीईआरटी की किताबों में नजर आ रहा है। हम हाईलाइट करके स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर ये 3 नाम है जिनकी जिम्मेदारी पार्टीशन को लेकर दी गई है। जिन्होंने बंटवारे की मांग की थी उसमें जिन्ना का नाम है, तो वहीं कांग्रेस का जिक्र भी इसमें किया गया है। साफ तौर पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कांग्रेस का नाम जो है वो भी यहाँ पर नजर आ रहा है, जिसमें इस बंटवारे की मांग को स्वीकार किया था। और वहीं तीसरा नाम जो है वो लॉर्ड माउंटबेटन, जिन्होंने इस बंटवारे को मंजूरी दी थी। तो यानी कि 3 नाम जिनको यहाँ पर हाईलाइट किया गया है कि इनकी वजह से कहीं ना कहीं जो पार्टीशन है भारत का वो हुआ था, इनका योगदान जो है वो उसमें रहा था। चाहे वो जिन्ना हो, कांग्रेस हो या माउंटबेटन हो, उनका नाम जो है वो यहाँ पर दिखाया गया है। मॉड्यूल में विभाजन के दुष्परिणामों पर भी चर्चा की गई है कि आखिर कैसे लाखों लोगों को कहीं ना कहीं हिंसा से जूझना पड़ा था। कश्मीर समस्या को कहीं ना कहीं पार्टीशन से जोड़ा गया है, किस तरीके से कश्मीर की समस्या जो है वो पैदा हुई थी और लाखों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा था। जो लोकेशन जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिली थी। तो तमाम ऐसी दिक्कतें जो पार्टीशन के दौरान हुई थी उनका जिक्र जो है वो इस नए मॉड्यूल में एनसीईआरटी के किया गया है। फिलहाल अगर बात करेंगे तो जैसे ही ये मॉड्यूल की जानकारी सामने आई है, उस पे कहीं ना कहीं विवाद देखने को मिल रहा है। प्रतिक्रियाएं जो है वो निकलकर सामने आ रही है, जहां एक तरफ कांग्रेस जो है वो इस मॉड्यूल की आलोचना कर रही है और जिनका कहना है कि ये सच्चाई को नहीं दर्शाता है। साफ तौर पर उन्होंने इसको झुठलाया है, कहा है कि ये कोई भी सच्चाई जो है वो नहीं दिखाता है। मॉड्यूल में कहा गया है कि विभाजन जो है वो उस समय कोई भी नीड नहीं थी, कोई भी ऐसा मतलब मौके की डिमांड नहीं थी, लेकिन बल्कि गलत विचारों और परिस्थितियों का परिणाम था। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो उस वक्त की गवर्नेंस थी उनको जिम्मेदार जो है वो पार्टीशन का बताया गया है और आलोचनाएं जो है वो कांग्रेस की तरफ से देखी जा रही है। जी अभिषेक। जी आरजू, जाहिर तौर पर कांग्रेस जो इस पूरे मुद्दे को हाथ लेती नजर आ रही, क्योंकि विभाजन के लिए कांग्रेस को भी जिम्मेदार ठहराया गया है। क्या कांग्रेस की तरफ से कोई रिएक्शन सामने आया, किसी नेता ने कुछ कहा इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मैंने आपको बताया भी कि बिल्कुल कांग्रेस की तरफ से कहीं ना कहीं इसके
इसकी निंदा जो है वो की जा रही है। लगातार कांग्रेस जो है वो आलोचना कर रही है, इसको एकदम गलत बता रही है और कहीं ना कहीं जलाने की बात कर रही है, क्योंकि उनका ये कहना है कि इसमें बिल्कुल झूठ जो है वो लिखा गया है, कोई भी सच्चाई जो है वो नहीं दिखाई गई है और मॉड्यूल को कहीं ना कहीं गलत तरीके से प्रेजेंट जो है वो किया जा रहा है बच्चों के आगे। और अगर बात करेंगे, क्योंकि इसमें 3 पक्षों को जिम्मेदार ठहराया गया, जिसमें कांग्रेस का नाम भी शामिल है और कहीं ना कहीं इसको लेकर अब विवाद जो है वो और ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से जो एनसीईआरटी के सिलेबस है उसमें बदलाव किया जा रहा है, जहां एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर जो है वो पढ़ाया जाएगा, जिसकी काफी ज्यादा लोगों ने तारीफ की थी, तो वहीं एक और दूसरी तरफ ये बदलाव जो है वो देखने को मिल रहा है। बिल्कुल आरजू, जाहिर तौर पर इस पूरे बदलाव को लेकर जिस तरीके से एनसीईआरटी किताब में इस बात का जिक्र किया गया, कांग्रेस लगातार हमलावर है। आरजू, आप मेरे साथ बनी रहें और इस बीच हम अपने दर्शकों को सुनवाते हैं कि किस तरीके से बीजेपी का भी रिएक्शन सामने आया है। बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया का बयान इस पर सामने आया कि किस तरीके से यहाँ पर 3 लोग जिम्मेदार थे। सुनिए आप। सभी पत्रकार बंधुओं को, सभी देशवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। आज एक खबर आ रही है कि एनसीईआरटी ने जो टेक्स्ट बुक्स हैं उसमें एक बदलाव किया है और बदलाव करके जो विभाजन का कटु सत्य है उसको सम्मिलित किया है अध्ययन के लिए। इस सच को रोकने के लिए और सामने ना आए, सबसे पहले दर्द हुआ है तो राहुल जिन्ना पार्टी को हुआ है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि जिन्ना और राहुल, इनकी सोच एक जैसी और एक दूसरे का पर्याय ये बन चुके हैं। हम सब जानते हैं धर्म के आधार पर अखंड भारत को बांटा गया और उसके बाद जो जहरीली सोच जिन्ना की थी, तुष्टीकरण, सांप्रदायिक, वही सोच आज नकली गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी में दिखाई देती है। कांग्रेस पार्टी भी कहती है कि आरक्षण धर्म के आधार पर होना चाहिए, जो संविधान संगत नहीं है। यही बात जिन्ना कहते थे। ये भी जिन्ना कहते थे कि शरिया कानून होना चाहिए और भारत में हर नागरिक, भारतीय जनता पार्टी मानती है कि संविधान से देश चलता है, तो कांग्रेस पार्टी की सोच है कि शरिया कानून लागू होना चाहिए और शरिया कानून से देश चले, और ये तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से है। तो ये आज जो हमारी पीढ़ी है, जो भविष्य में पीढ़ी आएगी, उसको जानने का हक है कि विभाजन क्यों हुआ, ये किसकी नाकामी, किसकी गलती थी, और साथ में क्या किसी राजनीतिक पार्टी, कांग्रेस पार्टी और उसके जो नेता थे, उनकी महत्वाकांक्षा राष्ट्रहित के ऊपर हो गई थी। जब ये सवाल पूछे जाते हैं, जब विभाजन के बारे में एनसीईआरटी की किताबों में लिखा जाता है, तो कांग्रेस पार्टी ध्यान कहीं और केंद्रित करना चाहती है। आरजू, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, अपडेट्स के लिए भी। और आपने सुना किस तरीके से बीजेपी जो है वो भी अब कांग्रेस पर हमलावर नजर आ रही है और बीजेपी का कहना कि कांग्रेस को मिर्ची लगी है, सच जान के। वक्त छोटे से ब्रेक का, बने रहें इंडिया न्यूज के साथ। यशस्वी